गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव और ये हमारा सेकंड लेसन है एंडोक्राइनोलॉजी के रिगार्डिंग। सो आज हम लोग समराइज करने वाले हैं डिफरेंट टाइप की हमारी बॉडी के अंदर मिलने वाली ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, उनका सिक्रीशन कि कौन से हार्मोन को वो सिक्रीट करेंगी और क्या मेजर फंक्शंस उनके हैं वो बॉडी में परफॉर्म करती है। सो एक टैबुलर फॉर्म के अंदर हम इस चीज को स्टडी करेंगे। लास्ट लेसन के अंदर हमने देखा था कि अगर हम केमिकली और स्ट्रक्चरली अगर हम हार्मोन्स को क्लासिफाई करना चाहें तो हमारे पास तीन तरीके के हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीनियस, स्टीरॉयड और अमाइंस। ठीक है, सो जो अमाइंस हार्मोन्स होते हैं दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन। सो फर्स्टली सबसे पहले आपको पता है, आप इस इमेज को देखिए, इस इमेज के अंदर आपको डिफरेंट टाइप की आपको ग्लैंड्स यहाँ पर शो हो रही हैं। जैसे कि एज यू कैन सी, सबसे पहले अगर हम ब्रेन से शुरू करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर सबसे पहले होती है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो आपकी और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको भी यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस कहीं यहाँ हमारे पास सिचुएटेड होता है हमारे फोर ब्रेन के अंदर, है ना। आपको फोर ब्रेन के ऊपर ये जो पार्ट दिख रहा है दिस इज सेरेब्रम। सेरेब्रम के नीचे यहाँ पर हाइपोथैलेमस है। आपको पता है डायनसेफेलोन के अंदर बहुत सारा थैलेमस होता है। सो हाइपोथैलेमस इज समवेयर हियर। ठीक है, हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पर ग्लैंड्स होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से, न्यूरो हार्मोन्स की हेल्प से हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। एंड जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको भी हाइपोथैलेमस के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस कुछ ऐसे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं अपना सिक्रेशन रिलीज करने के लिए, राइट। हाइपोथैलेमस के जस्ट बिहाइंड पीनियल ग्लैंड होती है जिसे हम थर्ड आई भी बोलते हैं। ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ही काम करती है। ये स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन जैसे कि मेलाटोनिन आपका सिक्रीट करती है। आफ्टर दैट अगर आप अपने नेक रीजन में देखते हो तो यहाँ पर हमारा ट्रैकिया के आसपास प्रेजेंट होता है एक और ग्लैंड जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। इसी थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ पैचेस की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होती है पैराथायराइड ग्लैंड which is again acting as a endocrine gland। उसके बाद जस्ट नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है थाइमस, एंड थाइमस जो थाइमस ग्लैंड की तरह काम करता है। फिर हम किडनी की बात करें, किडनी के जस्ट ऊपर एक बैठी हुई होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड के दो पोर्शन होते हैं, एड्रेनल मेड्यूला, एड्रेनल कॉर्टेक्स, जिसमें हमने बात करी थी कि जो मेड्यूला है उनका सिक्रेशन डिफरेंट होता है और जो कॉर्टेक्स है वो आपके स्टीरॉइड्स को सिक्रेट करती है। पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज आपका कहाँ पे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देख सकते हो, दिस वन इज योर पेनक्रियाज। एंड पेनक्रियाज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन की तरह काम करती है। इसके अंदर से जो सिक्रेशन रिलीज होता है वो एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है और ये एक्सोक्राइन यानी कि एंजाइम्स का सिक्रेशन भी करती है, राइट। किडनी हमारा है, किडनी के जस्ट ऊपर ही हमारा एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। देन आपका एडिपोज टिश्यू यहाँ पर शो हो रखा है। एंड हमें पता है कि हमारे लास्ट में होती है ओवरीज और टेस्टिस जो एंडोक्राइन की तरह काम करते हैं। फिर एक और है आपका जिसे टेम्परेरी एंडोक्राइन कहा जाता है, दैट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा टेम्परेरी एंडोक्राइन सिस्टम की तरह भी काम करता है, यानी कि प्लेसेंटा सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही वुमेन की बॉडी में बनेगा और जो वो बनेगा तो वो स्पेसिफिक हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। जैसे कि एक टेम्परेरी हार्मोन है जो ह्यूमन की बॉडी में रिलीज होता है, वो भी फीमेल की बॉडी में, दैट इज HCG हार्मोन। ठीक है, उसके अलावा आपका HL हार्मोन, HPL हार्मोन। ठीक है, ये कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो सिर्फ प्लेसेंटा रिलीज करता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, सो हम कह सकते हैं ये एक ओवरऑल आपका रिव्यू है कि भी इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बात करते हैं उनके सिक्रेशन की और उनके सिक्रेशन के मेजर फंक्शन की। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का पोजीशन अभी आपको क्लियर हो चुका है कि ये हमारे ब्रेन में, फोर ब्रेन में सिचुएटेड होता है। मेजरली अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस मेजरली 9 हार्मोन को सिक्रीट करता है, बट उसमें से कुछ जो मेजर हार्मोन है यहाँ पर लिस्टेड है। जैसे कि क्योंकि हाइपोथैलेमस आपकी दूसरी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है, सो हाइपोथैलेमस मेजरली अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो इसके हार्मोन्स में हमें रिलीजिंग हार्मोन जैसे वर्ड आपको दिखाई देंगे। तो आप याद कैसे रखोगे, अगर लिखा हुआ है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन,
मतलब ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन से याद रखोगे कि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और ये रिलीजिंग हार्मोन है तो ऑफ कोर्स ये हमारा हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। मेजॉरिटी में जो हमारे हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं उनके पीछे रिलीजिंग हार्मोन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस आपकी डिफरेंट ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। सो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पहला हार्मोन है और ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको हम TRH कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका फंक्शन क्या होता है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करने के सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि इट स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, अगर नेचर की बात करें तो ये हार्मोन कैसा है, ये हमारा पेप्टाइड नेचर का है। हमने लास्ट लेसन में भी कहा था मेजॉरिटी में हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं दीज आर प्रोटीनियस इन नेचर, एंड अगर वो 100 अमाइनो एसिड से ज्यादा के बने हुए हैं तो हम उन्हें प्रोटीन बोलते हैं, प्रोटीन हार्मोन कहेंगे। अगर वो लेस देन 100 अमाइनो एसिड से हैं तो हम उन्हें एज अ पेप्टाइड कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड हार्मोन है हमारा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बेसिकली क्या चीज कराएगा, ये भी एक रिलीजिंग हार्मोन है। सो ये किसी ना किसी रिलीज के लिए, किसी और हार्मोन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन से हार्मोन के लिए, कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन के लिए, राइट। सो ये रिलीज करवाता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का यानी कि ACTH का। अगेन ये हार्मोन भी हमारा कैसा है, पेप्टाइड नेचर का है, यानी कि हार्मोन जो हमारा छोटू है, स्मॉल है साइज के अंदर, लेकिन नेचर उसका कैसा है, प्रोटीनियस नेचर है। नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH से आप याद रखोगे। देखो याद करने का सिंपल सा तरीका है, रिलीजिंग हार्मोन अगर लास्ट में आ रहा है देन इट मींस वो हाइपोथैलेमस से ही सिक्रीट हो रहा है। सो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है तो आपको पता है कि ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब बात आती है कि ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रीट करेगा, तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो भी ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती है ना। सो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है कि ये रिलीज करवाता है ग्रोथ हार्मोन को। इसका नेचर भी कैसा है, पेप्टाइड नेचर है। देन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। अब आपको पता है कि कोई भी हार्मोन जो है उसका रेगुलेशन भी जरूरी होता है ना। हार्मोन है क्या, केमिकल सब्सटेंसेस है, कॉन्टिन्यूअस मैनर में तो हम सिक्रीट नहीं कर सकते, उसका एक प्रॉपर रेगुलेशन होना जरूरी होता है, इसलिए उसके प्रमोटिंग फैक्टर्स भी होते हैं और इनहिबिटिंग फैक्टर्स भी आपकी बॉडी के अंदर सिक्रीट होते हैं, राइट। एक फीडबैक इनहिबिशन भी वहां पर काम करता है। सो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को भी कौन सिक्रीट कराएगा, हमारा हाइपोथैलेमस ही सिक्रीट कराएगा, एंड ये इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन को। इसको एक जनरल में आप समझ सकते हो, अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ता चला गया, यानी कि कंटेंट स्टिमुलेशन अगर आता गया, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑर्गेनिज्म है वो जियांट ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसा तो होता नहीं है। हमारी नेचर में हर चीज एक बैलेंस वे में चलती है। सो इनहिबिटरी हार्मोन भी यहाँ पर है और प्रोमोटिंग हार्मोन भी यहाँ पर होती है। नेक्स्ट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के सिक्रीशन के लिए, और आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर दो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं, एक होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, दूसरा होता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसी को अगर मेल की बॉडी में कहें तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कह दिया जाता है। सो ये रिलीज करवाएगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए, राइट। इसका नेचर भी कैसा है, गामाइन नेचर होता है। सो डोपामीन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर भी हमारे पास। अब देखो यहाँ पर प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन हो रहा था और यहाँ पर प्रोलैक्टिन का इनहिबिटरी फैक्टर सिक्रीट हो रहा है, जो अगेन हाइपोथैलेमस से ही सिक्रीट हो रहा है। ये क्या कराएगा, ये प्रोलैक्टिन का रिलीज स्टॉप करा देगा। आपको पता है प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये मिल्क सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोलैक्टिन एक्चुअली ये मिल्क आपका जो प्रोडक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉट सिक्रेशन। एंड इसका नेचर कैसा होता है, ये अमाइन नेचर का है। नेक्स्ट ग्लैंड की बात करें तो नेक्स्ट ग्लैंड है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर वन एंड द पोस्टीरियर वन। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट कर रही है। तो अब देखिए ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए किसने स्टिमुलेशन भेजा था, वो भेजा था हमारी हाइपोथैलेमस ने। तो हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करे, राइट। और ये ग्रोथ हार्मोन जैसे सिक्रीट होंगे हमारा
क्या चालू हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन ऑफ कोर्स ग्रोथ कराएंगे, और ग्रोथ किससे वजह से होगा, प्रोटीन की वजह से होगा। और प्रोटीन अगर हमें बहुत सारा चाहिए तो प्रोटीन सिंथेसिस हमें कंडक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करना चालू करती है, बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है, यानी कि स्टिमुलेशन बढ़ जाता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और एज अ रिजल्ट हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ है वो हमारा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है प्रोटीन्स हमारे लिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं, और यही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म का फुल्ली जो बॉडी है उसके बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ हार्मोन इन्हीं प्रोटीन का फॉर्मेशन बढ़ा देते हैं, और प्रोटीन का फॉर्मेशन बढ़ाता है तो ओवरऑल सेल और जो टिश्यू है उनका ग्रोथ होता है, उनका फॉर्मेशन होता है, एंड एज अ रिजल्ट पर्सन का या जो भी हमारा इंडिविजुअल है उसका ग्रोथ होगा, ठीक है। इनका नेचर भी कैसा है, पेप्टाइड है। मोस्टली आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं प्रोटीनियस इन नेचर है, यस ऑफ कोर्स उसके अलावा भी हमारे पास हार्मोन है स्टीरॉयड और हमारे कुछ अमाइनो नेचर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो ये भी किसने, हाइपोथैलेमस ने स्टिमुलस भेजा एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी ने एज अ रिजल्ट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज किया। अब ये हार्मोन जाके क्या करेगा, ये सिंथेसिस करवाएगा, सिक्रीशन कराएगा थायराइड हार्मोन का। आपको पता है दो हमारे पास हार्मोन होते हैं T3 एंड T4, थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथ्रायोनिन। इनका नेचर क्या है, ये भी पेप्टाइड नेचर के होते हैं। ये T3 और T4 ही रिस्पॉन्सिबल है मेजरली में ग्रोथ के लिए, कहीं ना कहीं वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसके लिए भी स्टिमुलस कहां से आया था, हाइपोथैलेमस से आया था। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन रेगुलेट करता है, हमारा हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। यानी कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीशन करेगी वो डिसाइड करता है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन, यानी कि हमारे कॉर्टिसोल्स, जो एंड्रोजन्स हैं, जो एल्डोस्टेरोन्स हैं, बेसिकली ये कहां से सिक्रेशन कराएगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। सो एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, पेप्टाइड नेचर होता है। देन प्रोलैक्टिन की बात करते हैं। प्रोलैक्टिन क्या चीज कराता है, प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क। मिल्क का सिक्रेशन कराना और फीमेल की मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट कराना प्रोलैक्टिन का फंक्शन होता है। और प्रोलैक्टिन के लिए भी प्रोमोटिंग और इनहिबिटिंग दोनों के दोनों हमारे जो स्टिमुलस है वो कहां से आते हैं, हाइपोथैलेमस से आते हैं। सो हाइपोथैलेमस जब प्रोमोटिंग हमारे हार्मोन्स रिलीज करेगा, स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस इंक्रीज कर देती है। और जब इनहिबिटरी हमारे वहां पे हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस स्टॉप कर देती है। फिर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन, ये भी कौन सिक्रीट करता है, हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और इनके लिए भी सिमिलरली हाइपोथैलेमस से ही सिग्नल्स आते हैं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्रोथ कराएगा फॉलिकल्स का। आपको पता है जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओवेरियन नेस्ट होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी फॉलिकल्स होती हैं। सो उन फॉलिकल्स का ग्रोथ करा के हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवा का सिक्रेशन कराना किसका काम है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। नाम से पता चल रहा है ये फॉलिकल्स का स्टिमुलेशन करा रहे हैं कि फॉलिकल्स का ग्रोथ हो, ठीक है। दूसरा, अगर मेन की बॉडी की बात करें तो मेन की बॉडी के अंदर स्पर्म का मैचुरेशन कराना सर्टोली सेल के अंदर, ये भी हमारा किसकी वजह से होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। नेचर कैसा है, ये भी हमारा पेप्टाइड नेचर का। लुटेनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। आपको पता है कि जो सर्टोली सेल्स होती हैं, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरीके की सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स और लेडिंग सेल्स। सर्टोली सेल्स नर सेल्स की तरह काम करती है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, स्पर्म की मैचुरेशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और जो लेडिंग सेल्स होती हैं ये टेस्टोस्टेरोन को सिंथेसिस कराती हैं। सो लुटेनाइजिंग हार्मोन इन लेडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन
को सिंथेसाइज करे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन से ही प्राइमरी और सेकेंडरी फीचर्स मैन की बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं। सो हमारे इसमें क्या क्या रिजल्टेंट होगा, अगर टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है तो टेस्टिस का डेवलपमेंट होना, जितने भी सेकेंडरी मैन कैरेक्टर्स हैं उनका अपीयरेंस होना, वो सारे हमारे किसका रिजल्टेंट होता है, टेस्टोस्टेरोन का रिजल्टेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा लुटेनाइजिंग हार्मोन आपकी ओव्यूलेशन का स्टिमुलेशन कराता है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कराता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस भी इंक्रीज कर देता है ओवरी के अंदर। नेचर कैसा है, अगेन ये भी पेप्टाइड नेचर का है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जितने भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनके लिए स्टिमुलेशन आपका हाइपोथैलेमस से आता है, और उनका नेचर कैसा है, ये इनका पेप्टाइड नेचर है। ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसा हार्मोन नहीं है जो स्टीरॉयड या अमाइनो एसिड से डेरिवेट हुए हो। ठीक है, फिर आगे वाली हमारी जो ग्लैंड है जिसको हम कह रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अगर कहें तो ये फुल्ली कंट्रोल में होता है हमारे हाइपोथैलेमस के, यानी कि ये खुद से कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता, बट ये सिक्रीट करता है। ये जो सिक्रीट करता है इन हार्मोन्स को, इनका फॉर्मेशन एक्चुअली हाइपोथैलेमस में होता है, बट इनका सिक्रीशन कहां से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, पहला एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या जिसको हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होता है और ये आपका लेबर पेन इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और भी इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। बस आपने याद क्या रखना है कि इनका फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में हो रहा है, बट इनको रिलीज कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, नाम से समझिए वैसोप्रेसिन है। ठीक है, यानी कि क्या करेगा कि वाटर के अंदर वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, ब्लड वेसल के जो प्रेशर है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, एंड कॉज वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। वैसोप्रेशन है वाटर रीअब्जॉर्प्शन से ब्लड का जो प्रेशर है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इट स्टिमुलेट मिल्क इजेक्शन फ्रॉम ब्रेस्ट एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो लेबर पेन इंडक्शन होता है वो भी ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। जब पार्चुरेशन का टाइम आता है, बेबी डिलीवरी का टाइम आता है, तो जो यूट्राइन वॉल कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो भी हमारा ऑक्सीटोसिन की वजह से ही होता है। ऑल्दो प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन को तो इंड्यूस कर देता है, बट उस मिल्क का इजेक्शन कराना ऑक्सीटोसिन का फंक्शन है। तो अगर आपसे कभी एग्जामिनर ये पूछे कि मिल्क फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, देन इट इज प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन कहां से सिक्रीट हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। बट मिल्क इजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, देन इट इज ऑक्सीटोसिन, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कर रही है। ठीक है, ऑल्दो नेचर इनका भी कैसा है, पेप्टाइड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स हैं, आइदर इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, they have the proteinous nature, right? Next one is the thyroid gland. Thyroid gland, all we know that secrete two kind of hormone, T3 and T4. T3 is triiodothyronine and T4 is thyroxine. इनका काम क्या है, इनका मेजरली फंक्शन क्या होता है, they increase the rate of chemical reaction in most cell, and इसी से हमारा क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। नेचर कैसा होता है, ये अमाइन नेचर के होते हैं। एक सेकेंड हार्मोन है जो हमारा थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन बेसिकली जो हमारी बोन्स होती हैं, बोन्स के अंदर कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके रखता है। कैसे, जो फ्लूइड हमारा होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करा देते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखना, और जो बोन्स है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज करके रखना किसका काम है, कैल्सीटोनिन का। नेचर कैसा होता है, पेप्टाइड नेचर का।
देन आती है हमारी बात एड्रिनल ग्लैंड की, और एड्रिनल ग्लैंड के दो पोर्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, सेकंड वन इज एड्रिनल मेड्यूला। अब जो कॉर्टेक्स है वो कॉर्टिसोल हार्मोन और जो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन है उनको सिक्रीट कर रहा है। नाम से कैसे याद रखोगे, सी से कॉर्टेक्स है, सी से कॉर्टिसोल है, या स्टीरॉयड आप याद रख सकते हो। मेड्यूला है, ये दो हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, यानी कि एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमारे पास है कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। कॉर्टिसोल बेसिकली क्या है, इसके बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट्स होते हैं। समटाइम आप देखते हो कि अगर इन्फ्लामेशन है तो आपको कॉर्टिसोल दिए जाते हैं ताकि जो इन्फ्लामेशन है उसको कम किया जा सके, है ना। नेचर क्या होता है इसका, स्टीरॉयड नेचर है। एल्डोस्टेरोन बेसिकली क्या करता है, ये रीनल एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, यानी कि जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देगा, पोटाशियम का सिक्रीशन कराएगा और हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन यहाँ पर करा देगा। नेचर कैसा है, अगेन स्टीरॉयड हार्मोन है हमारा। मेडुला की बात करें तो ये क्या करते हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि फ्लाइट एंड फाइट मोड में काम करेंगे। नेचर कैसा होगा, अमाइन नेचर होगा। अब बात करते हैं पेनक्रियाज, जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। ऑफ कोर्स हम एंडोक्राइन की बात करें हैं तो पेनक्रियाज के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, एफ सेल्स, टी सेल्स, तो अलग अलग सेल का अलग अलग सिक्रीशन है। बट जो एंडोक्राइन सेल्स है वो है हमारी बीटा सेल्स। बीटा सेल्स बेसिकली क्या करती है, इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। ये इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज की एंट्री कराएगा सेल के अंदर, यानी कि ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करके रखना किसका काम है, इंसुलिन का। नेचर कैसा होता है, पेप्टाइड नेचर है ना। दूसरी हमारे पास इसमें सेल्स होती है अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स सिक्रीट करती है ग्लूकागॉन को, और ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक दूसरे के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, यानी कि इसका भी क्या काम है, ग्लूकोज को ही मेंटेन करके रखना, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो हमने बताया था कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उस थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ पैचेस से होते हैं, वो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड के पैचेस होते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रीट करती है, और ये पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है, ठीक है। कैसे, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करना गट के अंदर, किडनी के अंदर, और कैल्शियम को रिलीज करना बोन से, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो लिक्विड है, आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उसके अंदर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखना किसका काम है, पैराथायरॉयड हार्मोन का। इसके लिए क्या करेगा, मान लो आपकी बॉडी फ्लूइड के अंदर कैल्शियम का डेफिशिएंसी आ गया, तो ये क्या करेगा, हमारा मेन सोर्स क्या है, बोन्स है, बोन से कैल्शियम का रिलीज कराना चालू कर देगा। किडनी के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन चालू कर देगा कि वेस्ट मटेरियल में जो भी लिक्विड है हमारा उसके अंदर कैल्शियम ना जा पाए। गट के अंदर से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा, है ना। तो कैल्शियम का अमाउंट इंक्रीज करना सीरम के अंदर, हमारे लिक्विड के अंदर, किसका काम है, पैराथायरॉयड हार्मोन का। नेचर कैसा है, पेप्टाइड नेचर। फिर बात आती है टेस्टिस की। टेस्टिस जो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करता है, स्टीरॉयड इसका नेचर है। और ये हमने पहले ही बात कर ली कि जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव फीचर्स होंगे, जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स होंगे मेल की बॉडी में, वो सारे किसकी वजह से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। सिमिलरली ओवरीज है जो फीमेल्स के अंदर मिलता है। ओवरीज क्या करती है, दो हार्मोन को सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन बेसिकली क्या करेगा, ये प्रमोट करता है ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फीमेल की ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, उसकी जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका डेवलपमेंट होना, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यूट्राइन मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यूट्राइन मिल्क बेसिकली जो हमारा स्पर्म एंटर करता है उस स्पर्म कैपेसिटेशन में हेल्प करता है, और इसका सिक्रीशन कौन कराएगा, प्रोजेस्टेरोन कराएगा, ठीक है। और ये बेसिकली कहां से सिक्रेट होता है, यूट्राइन की एंडोमेट्रियल ग्लैंड से, एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्रीटरी एपरेटस ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेजर हार्मोन्स थे जो हमारी बॉडी की सेल्स सिक्रीट करती हैं, राइट। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो अगेन हार्मोन्स को सिक्रीट तो कर रहे हैं, और ये हार्मोन्स हमारे लोकल रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बेसिकली क्या है, एक टेम्परेरी ग्लैंड की तरह काम करता है, और ये हार्मोन कब सिक्रीट करेगा, जब प्रेगनेंसी होगी फीमेल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला हार्मोन सिक्रीट होता है एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन।
जो प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम को, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम 3 मंथ तक इसका लाइफ स्पेन होता है। 3 मंथ तक ये प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, राइट। क्योंकि प्रेगनेंसी के 3 मंथ के बाद प्लेसेंटा फुली डेवलप होता है, देन उसके बाद में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है। तब तक HCG इंश्योर करेगा कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रॉपर्ली मेंटेन रहे और जो प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट है वो अपना मेंटेन रहे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है। सो ये हमारा कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कराएगा। सो HCG इंश्योर करता है कि कॉर्पस ल्यूटियम का प्रॉपर ग्रोथ रहे और वो कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को प्रॉपर्ली सिक्रेट करता रहे। नेचर कैसा है, ये भी पेप्टाइड नेचर का होता है। फिर एक होता है हमारा ह्यूमन सोमैटो मैमोट्रोपिन हार्मोन। ये बेसिकली करता क्या है, ये प्रॉपर डेवलपमेंट को यहाँ पर प्रमोट करता है। किसकी प्रॉपर डेवलपमेंट, फीटल टिश्यू की, ठीक है। जो फीटल टिश्यू है और जो मदर ब्रेस्ट होती है उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ये हार्मोन। ये भी अगेन प्लेसेंटा सीक्रेट करती है, बट ये सिर्फ हमारा टेम्परेरी टाइम पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ये सीक्रेट होगा। फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अगेन प्लेसेंटा इनको सीक्रेट करती है प्रेगनेंसी को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए। अब बात करते हैं हमारी किडनी की। किडनी भी कुछ ऐसे लोकल हार्मोन को सीक्रेट करती है जैसे कि रेनिन। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन के अंदर कन्वर्ट करता है, जिसका नेचर कैसा है, पेप्टाइड है। इसी तरीके से एरिथ्रोपोइटिन जो एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाना। किडनी को क्या कर रही है, एरिथ्रोपोइटिन को सीक्रेट कर रही है जो आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा दे रहा है। हार्ट की बात करें तो हमारा हार्ट भी आर्ट्रियल नेट्रियोटिक पेप्टाइड को सिक्रीट करता है जो सोडियम एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा और ब्लड प्रेशर को कम करेगा। जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारा हार्ट एट्रियल नेट्रियोटिक पेप्टाइड ANP को सिक्रेट करता है, जिससे किडनी क्या करेगी, किडनी को स्टिमुलेशन जाएगा, वो सोडियम का एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर हमारा प्रॉपर्ली मेंटेन रहता है, राइट। स्टमक की बात करें तो स्टमक के अंदर हमारी कुछ सेल्स होती हैं जो गैस्ट्रीन को सिक्रीट करती हैं। गैस्ट्रीन HCl सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। HCl सिक्रीशन कौन करती है, हमारी पैराइटल सेल्स करती है। तो स्टमक के अंदर पैराइटल सेल्स होती है जो HCl का सिक्रेशन करती है और इस HCl के सिक्रेशन को रेगुलेट करने के लिए हमारा हार्मोन काम करता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। ऐसे ही हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सिक्रेटिन और कोलियोसाइटोकाइनिन को सिक्रेट करती है। सिक्रेटिन हमारी जो पैनक्रियाटिक एक्टिन सेल्स उनको स्टिमुलेट करता है ताकि वो बाइकार्बोनेट और वाटर को प्रॉपर्ली सिक्रेट कर सके, राइट, क्योंकि डाइजेशन में हमारा बाइकार्बोनेट भी हेल्प कर रहा है ना। कोलियोसाइटोकाइनिन क्या करेगा, ये हमारे गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराएगा एंड रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। एडिपोसाइट की बात करें तो ये एक लेप्टिन नाम का हार्मोन है जिसको सिक्रीट करता है, दैट इनहिबिट एपेटाइट, स्टिमुलेट थर्मोजेनेसिस, ठीक है। तो ये हमारे कुछ लोकल्स हार्मोन का लिस्ट था। सो आई होप गाइस ये जो टेबल है आपके लिए हेल्पफुल होगा, एक समरी फॉर्म में आपको याद कर रखने में हेल्प करेगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन्स विद देयर फंक्शंस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर पढ़ना है देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।